सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है हेमंत गजेंद्र सिंह और मैं हूं आप सभी का बायोलॉजी मेंटोर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो है यहां पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है वो किस तरह से मेंडल ने परफॉर्म किया था। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि अब तक के जेनेटिक्स के अपलोडेड लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा है। मैंने आपको क्लियरली ये समझा दिया है कि जेनेटिक्स में यूज में लिए जाने वाले जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं उन सभी टर्म्स को डिटेल में हमने देखा। गैमेट फॉर्मेशन पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और कंसेप्ट है मैंने आपको बता दिए। सारे फॉर्मूला किस तरह से गैमेट को बनाया जाता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। और साथ साथ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही मेंडलिज्म के बारे में बताया, मेंडल के लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है वो गार्डन पी प्लांट पाइसम सटाइवम पर परफॉर्म किया। और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में कौन कौन से ऐसे टेक्निक हैं जो कि उन्होंने यहाँ पे यूज में लिया है, उन सभी टेक्निक्स के बारे में मेंडलिज्म के सारे पॉइंट जो हैं और उनके लाइफ हिस्ट्री, मेंडल के लाइफ हिस्ट्री के भी सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, हमें यहां पर आज के क्लास में डिस्कस करना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। इस क्रॉस का भी बेसिक पॉइंट मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। क्या बताया था कि देखिए, अगर किसी भी क्रॉस में अगर क्या किया जाए, एक सिंगल कैरेक्टर पर्टिकुलर एक टाइम पर एक कैरेक्टर को लेकर के उसके इनहेरिटेंस का स्टडी किया जाए तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। तो देखिए, आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस को किस तरह से डिफाइन करेंगे तो देखिए आप क्या बोलेंगे बेटा, आप ये कहेंगे कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस डन टू स्टडी the inheritance of one character, or you can say two contrasting trait at a particular time। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर या तो हम क्या बोल रहे हैं, या तो वन कैरेक्टर को यूज में लिया जा रहा है या फिर टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लेकर के अगर आप इनहेरिटेंस का स्टडी करते हैं तो ऐसे क्रॉस को ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। हम इतना पहले भी जान चुके हैं, पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी एक सिंगल कैरेक्टर में दो अल्टरनेटिव फॉर्म पाए जाते हैं जिसे ट्रेट कहते हैं। एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है, राइट है। जैसे हम यहां पर यह भी कह सकते हैं टू कॉन्ट्रास्ट ट्रेट, क्योंकि उनको इजीली डिफरेंशिएट आप कर पाएंगे और इजीली डिफरेंशिएट कर पाने लाइक जो ट्रेट होते हैं बेटा उनको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कहा जाता है, राइट है। अच्छा, एक और पॉइंट देखिए, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहां पर इसको समझा जाए। सपोज मैंने यहां पर एग्जांपल लिया स्टेम हाइट की, है ना, स्टेम हाइट का एग्जांपल लिया बेटा। मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, मैं यहां पर लेंथ ऑफ प्लांट की बात कर रहा हूं। लेंथ ऑफ प्लांट को मैंने यहां पे लिया है और लेंथ ऑफ प्लांट बोल दो आप, या फिर इसी को आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, इसको आप स्टेम हाइट कंसीडर कर सकते हैं। स्टेम हाइट कह दिया। अच्छा, अगर हमने स्टेम हाइट लिया है बेटा और स्टेम हाइट तो क्या हो गया बोलो, क्या स्टेम हाइट यहां पर एक कैरेक्टर हो गया? क्या ये यहां पर एक कैरेक्टर है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ये यहां पर वन कैरेक्टर है? लेकिन स्टेम हाइट की ही अगर बात कर रहे हैं अपन तो इसके यहां पर दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं बेटा। मैं आपको बताऊं कि जो स्टेम हाइट है इसके दो फॉर्म कौन से होंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। क्या एक को टॉल कहा जाता है और एक को क्या बोलते हैं, एक को टॉल कहते हैं, एक को यहां पर ड्वार्फ कहा जाता है। बात सही है। अच्छा देखिए, ये जो हमने यहां पे टॉल और ये जो हमने यहां पर ड्वार्फ डिस्कस किया है, क्या ये यहां पर इस कैरेक्टर के मतलब स्टेम हाइट जो कैरेक्टर है क्या इसी के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं कि नहीं? एक डोमिनेंट है, एक यहां पर क्या है, रेसेसिव है। ये टॉल और ये जो ड्वार्फ है बेटा, यहां पर क्या टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, यहां पर टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। तो इस तरह से हम ये यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक ऐसा क्रॉस जिसमें इनहेरिटेंस को स्टडी किया जाए, किसको लेकर के, देखिए इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं आप एक कैरेक्टर को यूज में लेकर के या फिर दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को यूज में लेकर के अगर इनहेरिटेंस का स्टडी किया जाएगा तो इसे ही आप यहां पर क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर सिमिलरली मैं ऐसे कहूं कि अगर इनहेरिटेंस के स्टडी में बेटा दो कैरेक्टर यूज में लिया जाए और इधर चार कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट यूज में लिया जाए तो उसे आप डाई हाइब्रिड बोलेंगे। और सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं किसी
ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 3 कैरेक्टर को एट ए पर्टिकुलर टाइम या फिर 6 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लेकर के उनके इनहेरिटेंस का स्टडी किया जाता है, राइट है। तो मोनो हाइब्रिड जो है उसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अपन, ये आपने विथ एग्जांपल समझ लिया है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया। हम एग्जांपल यही लेंथ ऑफ प्लांट स्टेम हाइट को लेकर के ही समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमने एक पॉइंट जो है पहले ये डिस्कस किया हुआ है। अगर आप सभी को ये याद हो कि मेंडल सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया करते थे, स्टेप नंबर 1 फॉलो करते थे, वो ट्रू ब्रीडिंग बनाते थे, प्योर लाइन बनाते थे। इसका मतलब मेंडल जो भी पेरेंटल जनरेशन में प्लांट लेते थे वो हमेशा प्योर प्लांट होते थे। तो मेंडल ने हमेशा ही पेरेंटल जनरेशन में होमोजाइगस टाइप के प्लांट लिए, कभी भी हेटेरोजाइगस टाइप के प्लांट यूज में नहीं लिया। तो देखिए जरा, हम यहां पे क्रॉस करवाएंगे। सबसे पहले हम यहां पर जनरेशन को मेंशन करते हैं। मैंने बोला बेटा, मैंने सबसे पहले यहां पर जिस जनरेशन को मेंशन किया है ये है बेटा यहां पर पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। अच्छा, पेरेंटल जनरेशन में मेंडल ने हमेशा ही प्योर कंडीशन लिया, प्योर लाइन डेवलप किया। हमने डिस्कस किया हुआ है ना कि 14 टाइप के प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग डेवलप किया था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पर। तो देखिए होमोजाइगस कंडीशन में स्टेम हाइट की बात करेंगे बेटा, तो देखो इसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म या ट्रेड होंगे, दोनों ही यहां पर प्योर कंडीशन में लिया गया है, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ। अब देखिए हमने सपोज यहां पर मेंडल के अकॉर्डिंगली अगर हम यहां पर देखें तो प्योर टॉल जो है, क्या इसको हम कैपिटल टी मान सकते हैं? अच्छा बोलो जरा, क्या प्योर डॉर्फ जो है, क्या इसको मैं स्मॉल टी मान सकता हूं कि नहीं? देखिए यहां पर यही क्यों माना है, क्योंकि मेंडल ने हमेशा तो पहले प्योर लाइन ही डेवलप किया था। तो देखिए यहां पर फीमेल जो है उसको हमने प्योर टॉल लिया है, और यहां पर मेंडल ने क्या किया, मेल को इस तरह से प्योर डॉर्फ स्मॉल टी लिया। अच्छा, अब इनके बीच में अपन को क्या करवाना है बेटा, इनके बीच में पहले तो आप गैमिट बनाएंगे, राइट है। और जो गैमिट बनेगा, देखिए पहले आप क्या बनाएंगे, पहले बेटा आप यहां पर गैमिट बनाएंगे, और जो गैमिट बनेगा उसके बीच में आप क्रॉस करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, और एज ए रिजल्ट नेक्स्ट जनरेशन आपको मिलने वाला है। देखिए कैसे। अच्छा, अगर हम देखें तो देखिए यहां पर इससे जब गैमिट बनाओगे, क्या कैपिटल टी ये गैमिट मिलेगा कि नहीं, बताओ जरा। अच्छा, इससे जब गैमिट बनाओगे क्या स्मॉल टी गैमिट मिलेगा? गैमिट कैसे बनाते हैं, क्या तरीका होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल में समझा दिया है, राइट है। अच्छा देखो, ये 2 गैमेट मिल गए। अच्छा, मतलब ये है कि हमने यहां पर इन दोनों प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ जो पेरेंट मेंडल ने लिया उससे हमने यहां पर क्या बना लिया, गैमेट्स बना लिया। अब इस गैमेट के बीच में हम यहां पर क्या करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन करने वाले हैं। जैसे ही हमने यहां पर इन दोनों को फर्टिलाइज कर दिया तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, क्या वो कैपिटल टी यहां से और स्मॉल टी यहां से? एक तो बताओ जरा, एक तो यहां पर फीमेल पेरेंट से, एक मेल पेरेंट से, तो क्या नेक्स्ट जनरेशन जो है कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का आएगा? मेंडल ने इस नेक्स्ट जनरेशन को क्या नाम दिया, मेंडल ने इस नेक्स्ट जनरेशन को कहा F1 जनरेशन। ये ध्यान रखना बेटा, क्या बोला है यहां पर, F1 जनरेशन बोला है ना। अच्छा, ये जो F1 जनरेशन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेंडल को F1 जनरेशन में मिले हुए क्या सारे के सारे प्लांट टॉल टाइप के हैं, और ये टॉल कौन सा है, प्योर टॉल या इम्प्योर टॉल? आप कहेंगे मेंडल को F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट जो है टॉल मिले, जो कि किस टाइप के थे, इम्प्योर टॉल थे। या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हो, आप इसको यहां पर हेटेरोजाइगस टॉल भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हेटेरोजाइगस टॉल भी कह सकते हैं। बात सही है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको कहा कि मेंडल ने यहां पर 2 पेरेंटल जनरेशन को लेकर के बेटा उनके बीच में क्रॉस करवा के, उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवा करके कौन सा जनरेशन प्रोड्यूस किया, F1 जनरेशन। तो आपको ध्यान रखना है F1 जनरेशन को हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन के बाद ऑब्टेन करना है ना। और मेंडल ने F1 जनरेशन को क्रॉस पॉलिनेशन के बाद ऑब्टेन किया था, और F2 जनरेशन को या F3 और F4 जनरेशन, आगे की जितनी जनरेशन है, उसको सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन के बाद प्रोड्यूस किया था। आई रिपीट, F1 जनरेशन को क्रॉस पॉलिनेशन से प्रोड्यूस करना होता है, डेवलप करना होता है। F2, F3 और रेस्ट रिमेनिंग जितने भी जनरेशन है उसको ऑब्टेन करना होता है सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस को अपना करके।
ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, अब हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं किस तरह से। अच्छा ये तो क्लियर है कि F1 जनरेशन में मेंडल को सारे के सारे टॉल मिले। क्या हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि मेंडल को F1 जनरेशन में अगर सभी टॉल मिले हैं तो क्या F1 जनरेशन में जो मिलने वाले, जो ऑब्टेन होने वाले सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग या जो प्रोजेनी हैं, सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग या फिर जो प्रोजेनी हैं, क्या मेंडल को यहां पे F1 जनरेशन के सारे प्रोजेनी जो है केवल और केवल एक पेरेंट के साथ ही सिमिलर दिखाई दिए? मतलब F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी है वो सिमिलरिटी शो करती है केवल और केवल एक पेरेंट के साथ। जैसे यहां पर फीमेल पेरेंट टॉल है तो यहां पर भी ये बताओ F1 जनरेशन में जो ये इंडिविजुअल है, ये ऑफ स्प्रिंग है, ये टॉल है। मतलब इन दोनों पेरेंट में से F1 जनरेशन की प्रोजेनी केवल एक पेरेंट के साथ ही सिमिलरिटी शो करती है टॉल के बेस पे, आप ये कह सकते हैं, राइट है। अच्छा मेंडल ने F2 जनरेशन को कैसे ऑब्टेन किया? तो F2 जनरेशन को ऑब्टेन किया, मेंडल ने दो F1 लिया, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, दो F1 लिया और दोनों को आपस में सेल्फिंग करवा दिया, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। तो देखिए जैसे ही दो F1 के बीच में सेल्फिंग करवाया, सेल्फिंग के बाद है ना, जो अगली जनरेशन मेंडल को यहां पर देखने को मिला उसे मेंडल ने बोला F2 जनरेशन, ठीक है। अच्छा देखिए तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, दो F1 के बीच में क्या करवाया जाएगा? सेल्फिंग करवाया जाएगा। देखिए जरा सेल्फिंग करवाएंगे, कैसे करवाएंगे यहां समझते हैं बेटा। ये F1, ये F1, यहां पे भी ये बताओ F1 टॉल, यस बिल्कुल, और ये F1 टॉल। देखिए क्या यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिख सकता हूं? क्या यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी लिख सकता हूं? एक्चुअल में क्या F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के ही तो टॉल मिले हैं, करेक्ट बात है। अच्छा अब यहां पर हम ये देखने वाले हैं बेटा कि अब आगे क्या होगा। जरा देखो पहले आपको यहां पर गैमेट बनाना होगा, है ना। जैसे देखो यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे मैंने आपको गैमेट फॉर्मेशन में सिखा रखा है। जैसे यहां समझाता हूं आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी है बेटा, तो यहां पर n की वैल्यू हेटेरोजाइगस पेयर कितना है? 1 है, तो 2n से यहां पे हमने फाइंड किया क्या यहां पर दो तरह के गैमेट बनेंगे बेटा। एक गैमेट बनेगा यहां पर कैपिटल टी टाइप का और एक गैमेट बनेगा यहां पर स्मॉल टी टाइप का। ये दो टाइप के गैमेट बनेंगे कि नहीं बोलो। अच्छा अब ये जो बनने वाले गैमेट है यहां पर इन गैमेट को हमें चेकर बोर्ड से आगे फर्टिलाइज करवाना है, इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग करवाना है। अच्छा लेकिन एक बात यहां पर आप ये ध्यान रखें, क्या मैंने आपको चेकर बोर्ड और पनेट स्क्वायर मेथड, जो कि आरसी पनेट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। उन्होंने ये कहा था कि जब भी जेनेटिक क्रॉस किया जाएगा तो नॉर्मली कैसे जो है किस तरह से जो है कॉन्फ़िगरेशन रखा जाता है, फीमेल गैमेट को कहां रखना होता है, मेल गैमेट को जनरली कहां रखना होता है, ये उन्होंने बताया था। तो याद कीजिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि फीमेल गैमेट, इधर वाले को हमने क्या बोला है बताओ जरा, फीमेल। तो फीमेल गैमेट को क्या वर्टिकल मैनर में रखा जाता है और जो मेल गैमेट होते हैं क्या उनको हॉरिजॉन्टल मैनर में रखा जाता है। तो देखिए हम यहां पर जो मेल गैमेट बनेंगे ना उसको लिखेंगे, हम यहां पर जो फीमेल गैमेट बनेंगे उसको रखेंगे, बात सही है। अच्छा एक और बात मैं आपको यहां पर बता दूं बेटा कि जो फीमेल गैमेट है ना, फीमेल गैमेट मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या इससे यहां पर ये दो गैमेट मिलेंगे कि नहीं? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दो तरह के गैमेट मिलेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे कैपिटल टी, यहां लिखेंगे बेटा आप यहां पे स्मॉल टी, क्या ये दो गैमेट मिल गए हैं कि नहीं बोलो। अच्छा सिमिलरली यहां पर मेल से भी बेटा दो गैमेट मिलेंगे, एक को यहां पर कैपिटल टी बोला, एक को यहां पर स्मॉल टी बोला। अच्छा देखिए तो क्या अब हमें यहां पर क्या करना होगा, यहां पर ये जो गैमेट है इसको होल्ड करो, इन दोनों गैमेट से कंबाइन कर दो, इनके बीच में सेल्फिंग करवा दो। अच्छा जो भी रिजल्ट आएगा उसको यहां लिख दो, राइट है। अच्छा रिजल्ट फाइंड करते हैं, कैपिटल टी यहां पे कैपिटल टी आ जाएगा। अच्छा इसको इससे यहां पे सेल्फिंग करवाया तो कंबाइन किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अब आप इसको होल्ड करो और इन दोनों को यहां पे, इन दोनों को इससे कंबाइन करो, तो क्या यहां पर रिजल्ट कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा? यहां पर भी रिजल्ट क्या स्मॉल टी और स्मॉल टी आएगा कि नहीं आएगा बोलो जरा। अच्छा तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में कितने ऑफ स्प्रिंग आपको यहां पर मिलते हुए दिख रहे हैं? क्या 4 ऑफ स्प्रिंग मिलते हुए दिख रहे हैं आपको? करेक्ट बात है। अच्छा एक और बात जरा यहां सुनिए आप, एक पॉइंट यहां पर यह है बेटा, आपको यह ध्यान रखना है कि, एक मिनट, ओके देखते हैं बेटा, यहां पे 4 टाइप के ऑफ स्प्रिंग हमें यहां पर देखने को मिले,
ठीक है। अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि कैसे कंबाइन किया, कैसे यहां पर 4 टाइप के प्रोजेनी आपको यहां पर देखने को मिले। अच्छा, एक और पॉइंट यहां देखिए, जो F2 जनरेशन है, ये जो 4 ऑफ स्प्रिंग है, अगर मैं पूछूं कितने टॉल हैं और कितने ड्वार्फ हैं, तो आपका क्या आंसर होगा? देखिए जरा यहां पर, क्या ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है? अच्छा, तो ये तो प्योर टॉल हो गया बेटा, टॉल लिख दिया यहां पर। ये इम्प्योर टॉल है, लेकिन ये तो टॉल ही है ना। ये भी क्या है बोलो जरा? टॉल है। और ये क्या है? क्या मैं इसको यहां पर ड्वार्फ बोल सकता हूं कि नहीं? तो क्या आप ये बोलेंगे कि मेंडल को F2 जनरेशन में 3 तो टॉल मिले हैं और एक क्या मिला बोलो जरा? ड्वार्फ प्लांट मिला। टोटल प्रोजेनी कितने मिले हैं? 4 प्रोजेनी मिले हैं, है ना। अच्छा, एक और पॉइंट, जरा एक यहां पे कंक्लूजन वाले पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें बेटा, तो आप देख रहे होंगे यहां पर जो टॉल मिले हैं 3, इन तीनों टॉल प्रोजेनी में से एक टॉल ही यहां पे प्योर टॉल है, रिमेनिंग दोनों टॉल यहां पे हेट्रोजाइगस इम्प्योर टॉल है, और एक यहां पे ड्वार्फ मिला। तो आप ये ध्यान रखना कि मेंडल को F1 जनरेशन में सभी प्लांट टॉल मिले, लेकिन F2 जनरेशन में मिलने वाले जितने भी प्लांट थे उनमें भी ज्यादा तो क्या मिला है? टॉल मिला है। 3 टॉल मिले और केवल एक क्या मिला? ड्वार्फ मिला। और एक और बात मैं यहां पर आपको रिकॉल करवा दूं कि F1 जनरेशन को क्रॉस पॉलिनेशन से ऑब्टेन किया गया था, और आने वाली जितनी भी अगली जनरेशन है जैसे F2, F3, F4 सभी को सेल्फिंग करवा करके ऑब्टेन किया गया था। जैसे 2 F1 के बीच में सेल्फिंग करवाया और क्या मिल गया बताइए? यहां पर F2 जनरेशन मिल गया। बात सही है? अच्छा, ओके, हमने यहां पर F2 जनरेशन में किस तरह से प्रोजेनी ऑब्टेन किया ये तो डिस्कस कर लिया बेटा। यहां जो क्रॉस करवाया गया है, मतलब सेल्फिंग का प्रोसेस अपनाया गया है, एज सच मैंने यहां पे लिख दिया ताकि मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन के बीच में जो हमने यहां पर सेल्फिंग करवाया और F2 यहां पर फाइंड किया, तो F2 जनरेशन का क्या कंक्लूजन है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कौन कौन से कंक्लूजन निकलते हैं, उनको यहां पर पॉइंट वाइज हमें यहां पर एक एक करके समझना है, ठीक है। अच्छा, देखिए कैसे हम यहां पे फाइंड करें। वेरी फर्स्ट पॉइंट यहां पर मैंने मेंशन किया है कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा और जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा, है ना। कंक्लूजन ऑफ F2 जनरेशन, हमें यहां पर क्या देखना है? कंक्लूजन ऑफ F2 जनरेशन। देखिए, फिनोटाइपिक रेशियो की अगर बात करेंगे बेटा, तो फिनोटाइप तो 2 ही तो मिला है, या तो टॉल या फिर ड्वार्फ। फिनोटाइप क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसकी मॉर्फोलॉजी, जैसा वो बाहर से दिखता है वही उसका फिनोटाइप है। या तो टॉल दिख रहा है मुझे या फिर ड्वार्फ दिख रहा है। तो फिनोटाइपिक रेशियो अगर फाइंड करें तो क्या हमें यहां पर रेशियो फाइंड करना होगा बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ? क्या टॉल और ड्वार्फ के बीच में रेशियो फाइंड करना होगा? अच्छा, एक और बात जरा आप ध्यान से देखिए, यहां पर जो टॉल है वो कितने मिले बताओ जरा? 3 मिले। और ड्वार्फ कितना मिला है? केवल 1 मिला है। तो क्या यहां पे टॉल तो यहां पर 3 है और ड्वार्फ क्या है बोलो जरा? 1 है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या 3:1 आएगा कि नहीं बोलो, है ना। अच्छा, सिमिलरली जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं बेटा। तो जीनोटाइप मुझे यहां पे 3 दिख रहे हैं, देखो जरा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ये दोनों तो यहां पे रिपीट हो गए बेटा। तो ये और ये क्या 3 टाइप के ही जीनोटाइप मिले हैं कि नहीं? जब जीनोटाइप यहां पर 3 टाइप का मिला है तो रेशियो अगर फाइंड करेंगे बेटा, कैपिटल टी का रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ और फिर स्मॉल टी के साथ आप फाइंड करेंगे। अच्छा, अगर यहां पर रेशियो की बात करें कि कितना आएगा, तो जरा देखो, कैपिटल टी कितनी बार है? क्या ये 1 टाइम है? क्या कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार है? क्या ये 2 टाइम है? और स्मॉल टी कितनी टाइम है? तो क्या ये यहां पर बेटा 1 टाइम है? तो रेशियो क्या निकल के आया? 1:2:1 निकल के आया जीनोटाइपिक रेशियो, और 3:1 निकल के आया है फिनोटाइपिक रेशियो, राइट है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड के लिए F2 जनरेशन में 3:1 जाएगा आंसर बेटा। और अगर मैं जीनोटाइपिक रेशियो की बात करूंगा तो 1:2:1 सीधा क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, अब बाकी के रिमेनिंग पॉइंट को एक एक करके यहां पर मैं समझाने वाला हूं। जरा देखिए यहां पर उसके बाद क्या पूछा गया है बेटा, 3 पॉइंट एक साथ डिस्कस करेंगे और इन तीनों के लिए कुछ फॉर्मूला यूज में लेना होता है हमें, राइट है। अच्छा देखिए, हमसे यहां पर 3 पॉइंट डिस्कस करना है, हमें 3 पॉइंट डिस्कस करना है, और यहां पर यह पॉइंट है क्या, आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, कितने टाइप के फिनोटाइप मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ जाइगोट और जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, यू कैन से ऑफ स्प्रिंग, कितने ऑफ स्प्रिंग मिले,
कितने टाइप के जीनोटाइप मिले, कितने टाइप के फिनोटाइप मिले, बेटा इन तीनों के लिए कुछ फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला केवल और केवल ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आप सेल्फिंग करवा रहे होंगे, जब आप क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस पोलिनेशन करेंगे, तब ये अप्लाई नहीं होगा। अच्छा कैसे? जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे मोनो हाइब्रिड पे, तब आपको मालूम चलेगा कि कब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है और कब एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा एक और बात सुनिए, क्या मैं यहां जो फॉर्मूला लिखूंगा, ये फॉर्मूला मैं आपको बता दूं केवल और केवल वैलिड है किसके लिए? तो आप कहेंगे ये यहां पर सेल्फिंग के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ही वैलिड है। अच्छा फॉर्मूला क्या है? टाइप्स ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला है 2n टू की पावर n। अच्छा टाइप्स ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला है 3n, राइट है। अच्छा यहां पर नंबर ऑफ जाइगोट का फॉर्मूला यहां पे 4 की पावर n है। बेटा मैं आपको समझा दूं यहां पर n क्या है, n क्या है देखो जरा। क्या मैं ये कह दूं कि यहां पर जो n है बेटा, ये है यहां पर नंबर ऑफ, यहां पर जो n है ये है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, मैं ये बोल सकता हूं क्या? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर है। अच्छा तो देखो एक और बात मैं यहां पर क्लियरली मेंशन कर दूं बेटा कि जो n है ना, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, ये जो n है उसको आप मोनो हाइब्रिड के लिए क्या कंसीडर करेंगे? n की वैल्यू मोनो हाइब्रिड के लिए आप क्या मानेंगे? तो देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए n यहां पर आपको 1 यूज में लेना होगा, राइट है। अगर हम यहां पे जब डाई हाइब्रिड डिस्कस करेंगे सेम फॉर्मूला होगा बेटा, जहां पर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे। अगर यही यहां पर किसके लिए आ जाए, अगर ये ट्राई हाइब्रिड के लिए आ जाए, तो इसका फॉर्मूला यहां पर एक्चुअल में यहां पे n की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। बिल्कुल आसान सी बात है बेटा, आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड के लिए n आपको क्या यूज में लेना है। हम यहां पे मोनो हाइब्रिड पढ़ रहे हैं, क्लियर है। अगर हम यहां पे मोनो हाइब्रिड पढ़ रहे हैं तो बताइए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, तो बोलो n की वैल्यू यहां पे 1 रखेंगे आप, तो 2 की पावर 1 यहां पर क्या 2 आएगा, 3 की पावर यहां पर 1 रखेंगे, 1 पुट करेंगे 3 आएगा, और यहां पर क्या 4 आएगा कि नहीं बताओ जरा। तो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप कितना मिलेगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में? F2 जनरेशन में टाइप्स ऑफ फिनोटाइप कितने टाइप के फिनोटाइप मिलेंगे? आप कहेंगे 2। कितने टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे? आप कहेंगे 3। कितने जाइगोट या ऑफ स्प्रिंग मिले हैं? तो 4। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना आ गया। ये सारे पॉइंट को क्वेश्चन वाइज मैंने यहां पर इस तरह से कंबाइन किया है, अरेंज किया है। अच्छा एक और बात, वैसे भी हमें पता है, देखो वैसे भी तो हम यहां पर ये जानते हैं ऑलरेडी कि अगर फिनोटाइप यहां पर 2 मिल रहा है, 2 टाइप का मिल रहा है, तो 2 ही तो होता है, या तो टॉल या फिर ड्वार्फ, 2 ही टाइप का फिनोटाइप मिलता है मोनोहाइब्रिड में तो। अच्छा एक और बात, मैंने कहा जीनोटाइप यहां पर 3 मिलता है, 3 टाइप के यहां पे जीनोटाइप मिले हैं, 3 ही तो मिलते हैं बेटा। एक तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या 3 टाइप के जीनोटाइप पहले से ही थे? हमने फॉर्मूला से भी सेम चीज कंफर्म कर लिया, राइट है। अच्छा एक और बात देखो जरा, क्या यहां पर नंबर ऑफ स्प्रिंग कितने हैं? 4। देखो चेकर बोर्ड में कितने ऑफ स्प्रिंग है? क्या यहां पर 4 का चेकर बोर्ड बना है, मतलब 4 ऑफ स्प्रिंग है। तो 4 ऑफ स्प्रिंग, 2 टाइप के फिनोटाइप, 3 टाइप के जीनोटाइप, है ना। आप सेल्फिंग के लिए इन तीनों फॉर्मूला से भी यूज में ले सकते हैं। आई रिपीट, ये फॉर्मूला केवल तब है जब आप सेम के बीच में, मतलब सेल्फिंग या फिर सेल्फ पॉलिनेशन जब आप कर रहे हो, तभी ये फॉर्मूला यूज में लेंगे आप। क्लियर है। अच्छा देखो अब हम आगे बात करते हैं बेटा, आगे। अच्छा देखो आगे यहां पर 3 पॉइंट और यहां पर मैंने मेंशन किया है। ये तीनों पॉइंट क्या है? सबसे पहले प्योर टॉल है, फिर इम्प्योर टॉल है, और फिर अगेन प्योर प्लांट की बात की गई है। कैसे फाइंड करेंगे जरा देखो, पूछा है आपसे प्योर टॉल, और इन तीनों की प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में आपको यहां पे आंसर देना है। अच्छा जैसे देखो यहां पर टॉल कितने मिले हैं? 3, लेकिन 2 तो क्या है बोलो? इम्प्योर, ये बेटा, और ये तो इम्प्योर टॉल है। ये क्या है बोलो? क्या ये प्योर टॉल है? पूछा क्या है हमसे? प्योर टॉल। तो बताओ प्योर टॉल जो है केवल एक ही मिला, केवल एक, मतलब ये मिला, राइट है, ये वाला मिला, ठीक है। और कितने में से? तो बोलो क्या 1/4 जाएगा। इम्प्योर टॉल कितने मिले? देखो एक तो ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, तो क्या इसका आंसर मैं 2/4 कर दूं। प्योर प्लांट कितने? इस बार टॉल ड्वार्फ नहीं, प्लांट पूछा है। तो देखो टोटल प्लांट कितने मिले हैं यहां पर, कितने प्रोजेनी मिली है, कितने ऑफ स्प्रिंग है? 4। तो देखो एक तो प्योर ये हुआ और एक प्योर ये हुआ, राइट है। तो प्योर प्लांट जो हैं ये 2 मिले हैं, कितने में से बोलो? 4 में से। तो 2/4 प्योर प्लांट के लिए गया। तो अगर यहां पर मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूं, इम्प्योर प्लांट,
है ना। तो ये भी तो देखो, ये और ये दोनों कैसे हैं, इम्प्योर हैं, और इम्प्योर प्लांट के लिए भी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगा ना, 2/4 रहेगा, राइट है। तो हमने ये तीनों पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे मेंडल ने परफॉर्म किया, और उस मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर जितने भी F2 जनरेशन के कंक्लूजन निकलते हैं, वो सारे पॉइंट मैंने एक एक करके मेंशन कर दिया। एनसीईआरटी में दिए हुए जितने भी पैराग्राफ में जो मीनिंग है, जितना भी पॉइंट एनसीईआरटी में कंटेंट दिया हुआ है, मटेरियल प्रोवाइड है हमारे एनसीईआरटी में, उन सभी को इस तरह से मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। सिमिलर फॉर्मूला बेटा हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में यूज मिलेंगे, बट एन की वैल्यू वहां पे हमें 2 रखना है, राइट है। अच्छा देखिए, अब हम यहां पर एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए क्या पॉइंट है वो, क्या यहां पर जो पूरा का पूरा एज सच यही क्रॉस बेटा मैंने यहां पे एडजस्ट कर दिया है, ठीक है, और यहां पर टेबल के फॉर्म में कुछ पॉइंट हमें यहां पर डिस्कस करना है। देखिए अब ये पॉइंट क्या है, अब मैं कौन से पॉइंट को आपको समझाने वाला हूं, जरा ये देखिए। देखो यहां पे एक कॉलम में, इस टेबल में एक कॉलम में मैंने लिया है बेटा यहां पर जनरेशन, क्या लिया है, जनरेशन लिया है, और एक कॉलम में मैंने होमोजाइगोसिटी प्योर कंडीशन की बात की है। ऑन द अदर हैंड हमने यहां पर हेट्रोजाइगोसिटी इम्प्योर कंडीशन की बात की है। इस टेबल में यहां पर हमें ये फाइंड करना है कि जो F2 जनरेशन में हमें जो भी कंक्लूजन मिला उसका परसेंटेज F3 में, F4 में, है ना, या फिर पेरेंटल जनरेशन में कितने होमोजाइगोसिटी के चांसेस हैं, कितने हेट्रोजाइगोसिटी के चांसेस, कितने प्योर कितने इम्प्योर, उसका परसेंटेज वाइज हमें यहां पर डाटा पूछा जाता है। तो जरा इस तरह से यहां पर टेबल के फॉर्म में इसको हम पढ़ते हैं ताकि आपसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। हमारा मकसद केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट है। अच्छा है ये थ्योरी का पॉइंट, लेकिन थ्योरी से भी क्वेश्चन कैसे निकल के आते हैं वो डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए जनरेशन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो जनरेशन मेंशन्ड है ये है बेटा पेरेंटल जनरेशन, राइट है। अच्छा उसके बाद है F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 और F4। हमने F2 तक पढ़ लिया, F3 और F4 के बारे में कोई डाटा यहां पर दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, फिर भी हम एज्यूम करेंगे कि अगर F3 और F4 भी अगर निकाला होगा मेंडल ने तो उसमें क्या आ सकते हैं, राइट है। अच्छा देखो जरा, पहली बात तो ये कि F1 जनरेशन को मैंने सिखाया था कि 2 पेरेंट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन से F1 को फाइंड करना है, बाकी जितनी भी जनरेशन है F2, F3, F4 सबको सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन से फाइंड करना होता है। तो देखिए इन तीनों को बेटा, इन तीनों को क्या यहां पर, इन तीनों को बाय सेल्फ पॉलिनेशन फाइंड करना है, बाय सेल्फ पॉलिनेशन, राइट है। अच्छा क्या इन तीनों को सेल्फ पॉलिनेशन से ऑब्टेन किया गया था, लेकिन जरा देखो क्या इसको तो यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन से ऑब्टेन किया गया था। तो मैं लिख देता हूं यहां पर इसको ऑब्टेन किया गया था बाय क्रॉस पॉलिनेशन, राइट है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो यहां पर इस बात को आप ध्यान रखिए, मैंने आपको यहां पर क्या समझाया है, जरा देखो बेटा। F1 को क्रॉस पॉलिनेशन से ऑब्टेन करना होता है, 2 पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाएंगे, बाकी रिमेनिंग F2, F3 और F4 को आप सेल्फ पॉलिनेशन से ऑब्टेन करेंगे। क्लियर है ये बात। अच्छा जरा देखो यहां पर अब कुछ पॉइंट मैं आपको ऐड करवा रहा हूं परसेंटेज वाइज। हम यहां पर देखें तो देखो बेटा इस पूरे क्रॉस में, पूरे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में परसेंटेज अगर हम फाइंड करें तो कैसे करना होगा परसेंटेज फाइंड, जरा देखिए। होमोजाइगोसिटी यहां पे प्योर इधर लिया है और इम्प्योर हेट्रोजाइगोसिटी इधर लिया है। तो पेरेंटल जनरेशन में, सुनना ध्यान से, पेरेंटल जनरेशन में क्वेश्चन आता है, यहां से ध्यान से सुने आप। पेरेंटल जनरेशन की अगर बात करें तो आप इधर इस वाले को देखेंगे, राइट है। तो देखो पेरेंटल जनरेशन में सारे के सारे प्योर ही तो लिए, मैंने समझाया था। क्या इम्प्योर आपको दिख रहा है, नहीं, यहां पे प्योर मतलब होमोजाइगस कंडीशन ही तो है। तो क्या लिख दूं कि पेरेंटल जनरेशन में होमोजाइगोसिटी मतलब प्योर तो 100% है। अच्छा तो क्या यहां पे पेरेंटल जनरेशन में इम्प्योर कंडीशन एक भी देखने को मिल रहा है, नहीं। तो क्या इसका परसेंटेज यहां पर 0% है कि नहीं, बोलो। करेक्ट है ना। देखिए मैंने बोला कि पेरेंटल जनरेशन में पूरे के पूरे देखो जरा यहां पर 100% तो प्योर लिए गए थे, लेकिन पेरेंटल जनरेशन में इम्प्योर मतलब हेटेरोजाइगोसिटी तो यहां पर 0% है, एक भी नहीं है, राइट है। अच्छा सिमिलरली 2 पेरेंट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवा करके F1 फाइंड किया गया, और F1 का रिजल्ट ये है कि नहीं, देखो कैपिटल T स्मॉल t सारे टॉल मिले हैं, लेकिन ये जो टॉल मिला है
क्या ये प्योर है या इम्प्योर? मैंने समझा दिया था, ये है बेटा यहां पर इम्प्योर टॉल। अगर ये इम्प्योर टॉल है तो आप परसेंटेज यहां पर बताएंगे इम्प्योर टॉल के लिए परसेंटेज क्या होगा। तो देखो यहां पर इम्प्योर टॉल की अगर बात करें तो क्या फर्स्ट वाले कॉलम में प्योर, इस कंडीशन में F1 जनरेशन में एक भी प्लांट प्योर नहीं है तो यहां पर 0% मेंशन करेंगे। और ऑन द अदर हैंड अगर हम यहां पे हेटेरोजाइगोसिटी इम्प्योर कंडीशन की बात करें तो इस कंडीशन में सारे के सारे जो प्लांट हैं F1 जनरेशन में इम्प्योर ही मिले हैं। मतलब क्या मैं यहां पर 100% लिख सकता हूं? करेक्ट है। अब हम यहां पे जो है दो F1 के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन से जो F2 जनरेशन फाइंड किया गया था, तो F2 जनरेशन जो कि सेल्फिंग के रिजल्ट है होता है, और इसका परसेंटेज अगर हम यहां पर फाइंड करें तो क्या देखने को मिलेगा? तो देखिए ये है यहां पर F2 जनरेशन। तो आप मुझे बताओ क्या ये तो प्योर है और ये कंडीशन प्योर है, और ये यहां पर इंप्योर कंडीशन और ये यहां पे इंप्योर कंडीशन, क्या हम देख रहे हैं कि दो तो यहां पर प्योर प्लांट मिले और F2 में दो यहां पे इंप्योर मिले? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 50% जो प्लांट है वो प्योर मिले थे F2 जनरेशन में और 50% जो हैं वो इंप्योर मिले थे? बात सही है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि प्योर यहां पर 50%, ठीक है, और F2 की बात कर रहे हैं बेटा, और यहां पर भी 50%। करेक्ट है कि नहीं, बोलो जरा। अच्छा, क्या ये पॉइंट हम इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के पैटर्न से ही तो फाइंड कर रहे हैं कंक्लूजन के तौर पे? बोलो जरा, राइट है। अच्छा, अब यहां पर पॉइंट है क्या? अब जरा एक और पॉइंट यहां पे मेंशन कर दूं मैं क्लियरली। जरा देखो, अगर हम F3 और F4 का फाइंड करें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तरीका मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर क्या एक जो हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्या इस ट्रेंड की बात करें कि कौन सा ट्रेंड यहां पे हमें विजिबल है? जरा देखो जरा, जैसे ही हम यहां पे, बेटा सुनना ध्यान से, जैसे ही हम यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं, सुनना यहां पर ध्यान से, क्या बोला मैंने? जैसे ही यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जा रहा है तो क्या प्योर या होमोजाइगोसिटी पहले 100% था और क्रॉस पॉलिनेशन करते ही 100 से कितने पे आ गया? बोलो जरा, 0 पे आ गया। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि क्रॉस पॉलिनेशन होमोजाइगोसिटी को कम करता है, डिक्रीज करता है, 100 से 0% आ गया। लेकिन जरा यहां देखो, इंप्योर पहले क्या था? 0%। जैसे ही आपने क्रॉस पॉलिनेशन अपनाया, क्या यहां पर नेक्स्ट जनरेशन में 100% क्या मिला? बताओ जरा, यहां पर इंप्योर मिला। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो जैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, क्या हेटेरोजाइगोसिटी की जो कंडीशन है, का जो स्टेज है, वो इंक्रीज होगा? तो क्या मैं ये पॉइंट ये कह सकता हूं कि क्रॉस पॉलिनेशन किसको तो इंक्रीज करता है और किसको डिक्रीज करता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन बेटा आप कहेंगे होमोजाइगोसिटी को क्या करता है भाई? डिक्रीज करता है, और हेटेरोजाइगोसिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। देखो 100 से 0 पे आ गया, पर ये तो 0 से कहां जा रहा है? 100% में जा रहा है। तो क्या यहां पर एक नोट पॉइंट में क्या मैं ये पॉइंट मेंशन कर सकता हूं इधर कि सेल्फिंग, अच्छा सेल्फिंग की बात नहीं करेंगे, पहले तो हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की। तो देखो क्रॉस पॉलिनेशन किसको इंक्रीज करता है? जरा बताओ, किसको करेगा? होमोजाइगोसिटी को या हेट्रोजाइगोसिटी को? क्या ये हेट्रोजाइगोसिटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। मैं लिख दूंगा इंक्रीजेज हेटेरोजाइगोसिटी, हेटेरोजाइगोसिटी। बिल्कुल क्लियर बात है बेटा, केवल इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है मुझे। देखो पॉइंट क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हेटेरोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है। कैसे? आप यहां देख लो, जैसे क्रॉस करवाया होमोजाइगोसिटी कम हुआ, हेटेरोजाइगोसिटी तो 100% तक बढ़ गया। करेक्ट बात है कि नहीं? अच्छा, एक और पॉइंट जरा सुनो। अब हम बात करेंगे बेटा सेल्फ पॉलिनेशन, कि सेल्फ पॉलिनेशन किसको इंक्रीज करता है। अच्छा, जरा इस ट्रेंड को भी हम यहां पर एक बार देखते हैं, फाइंड करते हैं। देखो जब हमने क्रॉस पॉलिनेशन किया तो 0% आ गया था ना, राइट है। लेकिन अब जरा यहां पर एक बात आप ध्यान से देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि क्रॉस से 0 पे आ गया था, लेकिन जैसे ही हमने यहां पे सेल्फिंग करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, क्या 0 से बेटा 50% आ गया, मतलब बढ़ा, राइट है। तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन या जो सेल्फिंग है, क्या वो होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है? लेकिन देखो जैसे ही सेल्फ करवा रहे हो 100 से कहां तक पहुंच गया? क्या यहां पर 50 तक आ गया। मतलब क्या यहां पर तो हेटेरोजाइगोसिटी को सेल्फ पॉलिनेशन ने हाफ कर दिया। तो क्या ये किसको तो बढ़ा रहा है और किसको कम कर रहा है? तो पॉइंट में क्या लिख सकता हूं, जरा बताइए। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है किसको इंक्रीज करता है? होमोजाइगोसिटी को करता है या हेटेरोजाइगोसिटी को? बिल्कुल होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है। इंक्रीजेज
होमोजाइगोसिटी। क्या ये पॉइंट यहां पर क्लियर है? क्या आप इस बात को यहां पर ध्यान रखेंगे? क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेशन इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, व्हाइल ऑन द अदर हैंड क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीजेज हेटेरोजाइगोसिटी। आप ये पॉइंट क्लियरली यहां पर ध्यान रखेंगे, कौन किसको बढ़ाता है, कौन किसको घटाता है ना। अच्छा, और अब यहां पर कुछ पॉइंट और हमें यहां पर फाइंड करना है, और वो पॉइंट है क्या, जरा सुनना। F3 और F4 का डाटा हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम F1 और F2 के बिहाफ पर, पेरेंटल जनरेशन के बिहाफ पर F3 और F4 का परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करना है, तरीका क्या होता है, जरा सुनना ध्यान से। तरीका क्या है, F3 और F4 निकालने का, परसेंटेज निकालने का तरीका क्या फॉलो करेंगे आप? देखो 100% से 50% पे आ गया, मतलब कम हुआ, राइट है। जैसे ही F3 की बात करेंगे, अच्छा बताओ यहां से यहां पर कितना कम हो गया, हाफ कम हो गया। जैसे ही यहां पर आते हैं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी हाफ हो जाएगा परसेंटेज। इसका मतलब F2 में 50% है तो F3 में उसका भी आधा हो जाएगा, 25% मिलेगा बेटा। अच्छा, जैसे ही यहां पर F4 ऑब्टेन किया होगा, इसका भी हाफ हो जाएगा। क्या इसका भी हाफ हो जाएगा? इसका अगर हाफ होगा तो क्या परसेंटेज बताओ, 25 का क्या यहां पर 12.5% आएगा कि नहीं आएगा, राइट है। तो देखो यहां पर क्या करना है कि हमने F2 में कहा कि 50%, देखो F1 में 100% था, F2 में 50%, तो बताओ यहां से यहां पे आते हैं तो हाफ हो गया। तो बताओ यहां पर अगर मैं किसका फाइंड करूं, F3 का फाइंड करूं, तो यहां पर भी हाफ हो जाएगा, 25 आ गया। F4 का फाइंड करूं, हेटेरोजाइगोसिटी इंप्योर कंडीशन, और हाफ कर दो। अच्छा, जितना हाफ यहां पे आप कर रहे हैं, ये तो हेटेरोजाइगोसिटी इंप्योर के लिए है, तो जितना हाफ कर रहे हैं, मतलब जितना हाफ हुआ है, जितना कम हुआ है, उसको आप इधर वाले में ऐड कर देंगे तो इन दोनों का परसेंटेज भी आ जाएगा। कैसे, देखो 25 यहां पर आया है तो 25 यहां पे प्लस कर दो तो बोलो कितना आएगा, 75% आएगा। अच्छा, यहां पर कितना कम हुआ, बोलो 12.5, तो यहां पर 12.5 को अगर आप यहां पे ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट है ना 87.5% के आसपास आएगा। तो ये दोनों परसेंटेज जो है ना, हमने इन तीनों जनरेशन के बिहाफ पर है ना फाइंड कर लिया। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया है। यहां पर एक और बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा, देखिए क्या है। क्या ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का पूरा पैटर्न है, पेरेंटल F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। क्या ये दो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन इंक्रीज करता है होमोजाइगोसिटी को, और क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीज करता है हेटेरोजाइगोसिटी को, राइट है। लेकिन अगर हम F2 जनरेशन की बात करते हैं तो 50% होमोजाइगोसिटी है और 50% क्या है बोलो, हेटेरोजाइगोसिटी है। आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब जरा देखो आज के लेक्चर में, दिस लेक्चर वॉज टोटली अबाउट अ टॉपिक नेम्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पूरे लेक्चर में हमने केवल और केवल मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जितनी भी बातें हैं, जितने भी कंसेप्ट है, सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कौन कौन से कंक्लूजन थे, है ना, जो मेंडल ने यहाँ पे निकाले, और उन कंक्लूजन के बेसिस पे कौन कौन से मेंडल के लॉ बनाए गए हैं, है ना। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, मेंडल के 3 लॉ हैं, राइट है। इन तीनों लॉ में से 2 लॉ जो है बेटा, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं, ये दोनों लॉ मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा जो कंक्लूजन निकाला गया था उस पे बेस्ड होता है। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट जो है ना, बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन के ऊपर, राइट है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अब यहां पे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑल दोज कंक्लूजन जो कि मेंडल को ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस मिला, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होते हैं, वो भी हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है, और अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने सभी जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं जो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मेरे अंदर 1 घंटे की एनर्जी को बूस्ट करने का काम करेगा। मिलते हैं कल की क्लास में।